स्टार्ट टुडे लेक्चर, इट्स लेक्चर नंबर 2 एंड आपका टॉपिक है चैप्टर बोलिए लिक्विड सोल्यूशन, जो कि है स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, तो चलिए, पिछले क्लास में हमने परसेंट वेट बाय वेट देख लिया था। आज हम लोग परसेंट वेट बाय वॉल्यूम देखते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, इस पैंडेमिक में ध्यान रखिए, अब तो कुछ केसेस कम हुए हैं, फिर भी अपना ध्यान रखें, एहतियात रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड जो है आपका परसेंट वेट बाय क्या वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, तो अब तो क्लियर है ना कि हमें फॉर्मूला क्या लिखना होगा इसका। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट किसका, सॉल्यूट का, तो तुरंत बोलोगे, और वॉल्यूम किसका, सर सॉल्यूशन का। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो, वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन इनटू क्या 100। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जरा समझते हैं इसमें। ठीक है, अगर मान लो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। एक एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, एन एक्वस सॉल्यूशन contains 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, यूरिया। समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है, यूरिया है, क्योंकि वेट है। 30 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो अगर चलो यहां तक तो तुम समझ गए ना कि 100 ml सॉल्यूशन में, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है, 30 ग्राम यूरिया है। तो तुम्हें क्या लगता है ये जो 100 ml है और 30 ग्राम, तो तुमसे अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बहुत बच्चे ने तुरंत धड़ से आंसर देंगे कि 100 - 30, तो सर 70 ग्राम। एकदम सर, बेटा क्या ग्राम और ml एडिटिव है, दोनों का यूनिट सेम है? नहीं, अलग अलग है। तो तुम ऐसे कैसे बोल दोगे, है कि नहीं? ये डाउट आते हैं, बरबस आते हैं, और हर किसी को आते हैं, कितना भी पढ़ा दिया जाए। ठीक है, और ये हमेशा आएंगे। तो इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द क्या, बोलो, व्हाट इज द मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए बेटा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो हमें मास ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो वो कैसे आएगा बताइए, वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि हमें यहाँ पे डेंसिटी के बारे में दे दे, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी मुझे बता दे। तो अगर डेंसिटी बता दिया, मान लो कि 1.2 ग्राम पर ml बोल दिया, 1.2 ग्राम पर ml, तो क्या मैं डेंसिटी से यहाँ, क्या मैं डेंसिटी और वॉल्यूम तो हमें पता है ना, वॉल्यूम हमें पता है कि नहीं? तो अगर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू, सॉरी एक मिनट समझना, डेंसिटी अगर लिखूं तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, बोलो, मास बाई क्या, वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे मास के लिए लिखूं, चलो मास के लिए डायरेक्ट लिख दूं, तो मास इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इनटू क्या, वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.2 ग्राम और वॉल्यूम मेरा कितना, 100 है ना। अरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम यही है ना, तो कितना हो जाएगा मास, 120 ग्राम। तो ये मास किसका आया, सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है ना। अरे समझ में आ रहा है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट तुम निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, बोलो, 120 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 70। तो क्या हमें, अरे सॉरी 120 माइनस 30 कितना, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया। तो क्या हम सॉल्यूशन का भी मास तो एक तरह से कैलकुलेट कर ही लेंगे, कैलकुलेट हो भी चुका है। तो यही हमें समझना है कि अगर एक से दूसरे में इंटरचेंज करना है, हमको वैल्यू निकालना है जहाँ पे डायमेंशन सेम ना हो, तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत होती है, वो होती है आपकी डेंसिटी। अगर ये दे दिया रहे तो मैं इजीली हर चीज़ बता सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फार्मूला के साथ साथ ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ब्लंडर नहीं करना है आपको
कभी भी। चलिए अब जरा समझते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला। वो जो थर्ड फॉर्मूला है आपका इसके अंदर, वो है आपका बेटा मोलारिटी। जो थर्ड फॉर्मूला है इसके अंदर वो है आपका बेटा मोलारिटी। मोलारिटी को समझना है हमें, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, लिख दिया है मैंने, 1 लीटर ऑफ क्या? सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोलारिटी। क्लियर है सबको यहां तक? तो मोलारिटी m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या? किसका? सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? या इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं वॉल्यूम को ml में, तो क्या लिख सकता हूं बोलो? W/m into 1000 डिवाइडेड बाई V in ml। तो ये भी एक फॉर्म बनता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलार भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। m को मोलार भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक बात? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, छोटा सा एक क्वेश्चन मैं देखता हूं इस पे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है कि 30 ग्राम, क्वेश्चन है आपका 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 30 gram of urea is dissolved in sufficient water, in sufficient क्या? water to produce 2 liter of क्या? solution determine मैंने लिखा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट, ये सफिशिएंट लिखा हुआ है, सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डिटरमाइन पहला क्वेश्चन इसके अंदर, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन मोलारिटी। ये आपको दोनों निकालना है और ये आपका CTQ है, क्लास टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको हमें बताना है, ठीक है, जल्दी से बताना है, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया है, डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और मोलारिटी। कुछ बेसिस क्वेश्चन में दे रहा हूं कि अगर बेसिक क्लियर होगा तो हर चीज क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस जो अपना ग्रुप बी है उसके बारे में बात करते हैं अब। तो ग्रुप बी वाले जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म है उनकी बात करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट है आपका वो है आपका परसेंट बाय मास। कौन है? परसेंट बाय मास, या इसको बोलते हैं हम लोग, समझना, परसेंट वेट बाय वेट। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? वहां पे हमने परसेंट B/V देख लिया, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम देख लिया, अब हम ग्रुप बी देख रहे हैं परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे परसेंट वेट बाय वेट। तो ये किसका वेट? तो मतलब अब क्लियर रहो, ये किसका वेट? ऊपर किसका हमेशा लिखा जाता है? कम वाले का। तो वो कौन है? सॉल्यूट है। और नीचे किसका वेट? ज़्यादा वाले का लिखते हैं। तो कौन ज़्यादा है? सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं या इसको एक बार डिफाइन कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, सब लोग बोलोगे, वेट ऑफ, बोलो बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ क्या बोलोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट। इजी है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सर अब हमें समझ में आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1, या अगर 1 मत बोलो, इन 100 ग्राम बोलो तो परसेंटेज है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या? बोलो सॉल्यूशन, ये लिखोगे ना, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना वेट प्रेजेंट है सॉल्यूट का इन 100 ग्राम ऑफ क्या?
सॉल्यूशन, ये कौन बताएगा? परसेंट वेट बाय वेट। तो अगर मैं फार्मूला लिख दूँ यहीं पे, अगर इसका मैं फार्मूला लिख दूँ तो परसेंट वेट बाय वेट इक्वल टू क्या लिख दूंगा बोलो? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, वेट ऑफ क्या बोलो? वेट ऑफ क्या? सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक इनटू यहां पे क्या लिख दो? 100। क्लियर है सबको? ओके फाइन, ये फॉर्मूला होगा। सबको क्लियर है? ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये कैसा प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये कैसा है? एक्सटेंसिव इन नेचर होता है। क्लियर है बात? चलो तो ये हटा दूं। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। एक और मैं CTQ क्वेश्चन देता हूं आपको, जो कि आपको बनाना है, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक CTQ क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है। चलिए इसको आपको बनाना है। ये CTQ नंबर 3 हो गया एक तरह से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आई थिंक तीसरा कि दूसरा? तीसरा ही है, यस। चलिए तो 5, जितना क्वेश्चन दे रहा हूं नंबरिंग करते चले। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन कितना? 2 लीटर ऑफ वाटर, ऑफ क्या बेटा? वाटर। इफ, समझना है, इफ density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, सेकेंड परसेंट वेट बाय वेट। तो ये देख लो, ये दूसरे ग्रुप का है, ये ग्रुप ए का है, और ये ग्रुप बी का है, और फिर से एक और नया ग्रुप का दे रहा हूँ, मतलब ग्रुप ए का। इट्स सब मोलारिटी। ये तो ग्रुप बी का हो गया, बट ये दोनों ग्रुप ए का हो गया। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जब भी दूसरे ग्रुप का होगा तो उसके लिए हमेशा चेंज करने के लिए क्या दिया रहता है? ध्यान दो, क्या दे दिया है? देखो डेंसिटी दे दिया है। तो यहाँ से तुम इंटरचेंज कर सकते हो अगर तुम्हें फार्मूला पता हो तो, ठीक है। अगर नहीं फार्मूला पता है फिर भी मैं फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। फिर भी मैं इंटरचेंज फार्मूला बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। इन द क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को लाइव क्लास में, तब मैं वहाँ पे भी ट्रिक दूंगा, ठीक है, कैसे ट्रिकी फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, वहाँ पे टाइम हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, टाइम कम में कितना अधिक हम क्वेश्चन कर सकें इस पे बातें करनी है, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप बी में। अब क्या आएगा नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप बी में, ठीक है। परसेंट वेट बाई वेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत काम का है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, एक्स या ची बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बोलो? रेशियो होता है। तो क्या होता है? रेशियो ऑफ, बोलो किसका रेशियो? रेशियो ऑफ किसका? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा? सब्सटेंस, मोल्स ऑफ क्या? सब्सटेंस टू द टोटल क्या? नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन द इंडिविजुअल सब्सटेंस के मोल का रेशियो जब लेते हैं तो हम क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं लिखूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मोल। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? तो यहाँ तो दो पार्ट है ना, यहाँ तो दो पार्ट है भैया इन द सॉल्यूशन। क्या क्या है? सॉल्यूट है और क्या है? सॉल्वेंट है।
तो इनके रिस्पेक्ट में भी इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। तो ये हटा दूं, ये हटाऊं, लिख लो, ये हटाऊं। तो अगर मैं इनके रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूला को लिखूं तो क्या मैं लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो सॉल्यूट, लिख सकता हूं। तो इंडिविजुअल मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो क्या लिखूंगा, एन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस एन मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इन दोनों से ही मिलकर सॉल्यूशन बना है कि नहीं। सेम किसके लिए लिख सकता हूं, ये तो सॉल्यूट के लिए लिख दिया, अब सेम किसके लिए लिख दूं, सॉल्वेंट के लिए भी अगर लिख दूं, यहां पर लिख दूं, तो x ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो n ऑफ क्या, n ऑफ क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय n ऑफ क्या, सॉल्यूट प्लस n ऑफ क्या, बोलो सॉल्वेंट। ये किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए, समझ में आ रही बात, और वो किसके लिए हो गया, सॉल्यूट के लिए। क्लियर है सबको, याद रखना है। एक और चीज मैं ये हटा दूं, हाँ चलो, ये सब आपको आता है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये जहां पे यूज है इसलिए हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। समेशन ऑफ मोल, समेशन ऑफ मोल अगर बात करें तो किसके, हमेशा जो फ्रैक्शन वाली चीजें होती हैं, रेशियो वाली चीजें होती है, वो हमेशा किसके बराबर आ सकती हैं, 1 के, 1 से कम ही रहेंगी, 1 से ज्यादा नहीं होती है रेशियो वैल्यूज, ठीक है। टोटल समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो चलो एक जरा हम लोग यहाँ पे भी एक जरा हम लोग क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, दिस इज कॉल्ड CTQ क्वेश्चन, CTQ क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड CTQ क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं यहाँ पर लिखूं कि 30 ग्राम ऑफ बेटा यूरिया इज डिजॉल्व, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ क्या, वाटर, 45 ग्राम ऑफ क्या, वाटर, वाटर डिटरमाइन फर्स्ट परसेंट वेट बाय वेट, सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, x जहां भी लिखा है इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, यूरिया। ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमें आपको आंसर देना है इन द कमेंट बॉक्स। ये आई थिंक 5th नंबर क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, ये लिख लिए हो तो मैं हटा देता हूं, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। क्वेश्चंस के बिना क्लियर नहीं होना कंसेप्ट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन द कमिंग क्लास या डाउट क्लास में ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इन द कमिंग क्लास ये डिस्कस कर देंगे 2-3 क्वेश्चन इसके। इन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% वेट बाय वेट, ये नेक्स्ट CTQ क्वेश्चन है, क्लास टेस्ट क्वेश्चन। परसेंट वेट बाय वेट ऑफ KOH, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, if density of solution is, मार्कर बहुत आवाज कर रहा था, if density of solution is 1.25 ग्राम बेटा पर ml, ठीक है। कैलकुलेट, ठीक है, दिख रहा है सबको। चलो कैलकुलेट, पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, सेकेंड बेटा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड बेटा मोलारिटी। तो ये ध्यान देना है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको मुझे बना के दिखाने हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं लिख दिया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, चलो। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ग्रुप बी में एक और बचा है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर नहीं आता है, बहुत लेट से आता है। आप इंतजार करते हैं कि सर बोले तब मैं आंसर करूं। आपको खुद से सीरियसनेस इतनी होनी चाहिए कि हाँ, अगर सर ने बोला है तो मैं उसको कमेंट करूंगा उस क्वेश्चन को,
मैं एक चीज़ बता देता हूँ ना, दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप के, पहले से चला रहा है। एक जिनको पता है कि मेरी क्या काबिलियत है, उनके अपनी इंट्रिंसिक जो शक्तियाँ हैं ना, इंट्रिंसिक जो शक्ति है वो पता है। एक वो जिनको दूसरे का हेल्प चाहिए उस शक्ति को पता करने के लिए, जैसे नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे हनुमान जी थे, याद है, उनको अपनी शक्ति का एहसास तब हुआ जब याद दिलाया गया कि नहीं, आप इसको पार कर सकते हैं, इस चीज़ को आप पार कर सकते हैं, समुद्र को आप पार कर जाएंगे। तब उनको याद आया, यार मेरे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे भगवान हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। वैसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखिए किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप इस चीज़ को पार कर सकते हैं। ये जो नीट और मेंस है ना, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बट हाँ हमारे लेवल में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि वो हमारे कैरियर को डिसाइड करता है कि आगे हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्या हम, एक कहावत है ना, कहते हैं लोग कि या तो तुम गेट खुलवाओ या गेट खोलो, तो हम गेट खुलवाने वाले बनेंगे, खोलने वाले नहीं। हम इस मुकाम तक पहुँचेंगे, इस रिस्पेक्ट को पाएंगे। पैसा इस सेंस में नहीं आता, पैसा तो उस पोजीशन के साथ आ जाता है, बट वो पोजीशन पाना है हमें, वो रिस्पेक्ट पाना है दुनिया के नज़र में, अपनों के नज़र में, ठीक है ना, कि हाँ। तो कैसे आएगा वो रिस्पेक्ट और पावर? वो आएगा आपके मेहनत से। जो बोला जा रहा है कि हाँ बट बेटा ये क्वेश्चन है, CTQ क्वेश्चन है, क्लास टेस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आपको लिखना है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, ग्रुप बी, ठीक है, में थे। और इसका जो लास्ट है वो आपका है क्या, बोलो, वो लास्ट जो है आपका क्या है, मोलालिटी है, मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी है। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इसको मोलाल भी बोलते हैं, इसको मोलाल भी बोलते हैं हम लोग, मोलाल। इसका यूनिट्स क्या होता है, बोलो, मोल्स पर kg होता है, तुम पढ़े होगे। ये पहला ऐसा यूनिट है जिसमें हम सॉल्यूशन की बात ना करके किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट की, है ना। सिर्फ यही एक है ऐसा। अगर इसको डिफाइन करें तो नंबर ऑफ, क्या लिखूंगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ, क्या बोलते, बोलो बेटा, सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, इट्स कॉल्ड क्या, मोलालिटी। अगर फार्मूला मैं इसका लिखूं, ये हटा देता हूँ, है ना, लिख लिया। चलो डिफरेंशियल तो सबको पता है, थोड़ा फार्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है, बोलो, मोलालिटी इक्वल टू, बोलो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ, बोलो बेटा, मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, इन kg, किलोग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बोला मैंने, मोलाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं लिखा रहे तो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, और उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व भी करके देख लेंगे आज, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉल्व भी करके देख लूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, यस, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। चलो, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है। ये सब आता है तो हमें और भी क्वेश्चन हम इस आधार पे बना सकते हैं, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज फ्रॉम क्या है, यूरिया का है। ये सॉल्यूशन किसका है, यूरिया का है। और बोला जा रहा है फाइंड मोलारिटी, मोलारिटी निकालना है हमें, मोलारिटी निकालना है मोलालिटी से, और डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, जरा आप 1 मिनट ले लो और आप इसको सोच लो कि कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा।
पहले आप 1 मिनट ले लो, ठीक है। आप आराम से इसको सोचो, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिना इसके बनाए अगर मेरा सोल्यूशन आप देख लेंगे तो आप तो तुरंत समझ जाएंगे। सोल्यूशन नहीं देखना, पहले आपको बनाना है इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो चलो इसको हटा दो। चलो क्वेश्चन तो आप जानते ही हो, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं क्वेश्चन को फिर से, क्या लिया है मैंने, मोलालिटी लिया है, कितना है 1.2। आपका डेंसिटी लिया है मैंने, कितना है 1.25 ग्राम पर ml, और क्या है ये, यूरिया का सोल्यूशन है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी कैपिटल M और स्मॉल m दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ क्या, अगर मैं लिखना चाहूँ आंसर, तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि 1 kg जो सॉल्वेंट है, 1 kg होगा सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में आपका 1.2 मोल्स ऑफ क्या है, यूरिया, क्योंकि इतना ही है ना। 1 kg सॉल्वेंट में क्या मैं इसको समझ सकता हूँ कि 1.2 मोल्स ऑफ क्या है, यूरिया है। कोई दिक्कत, मैंने लिखा है कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1.2 मोल्स यूरिया का है। तो क्या मैं यहाँ से मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूट प्लस क्या, सॉल्वेंट, ये लिख सकता हूँ मैं, बोलो लिख सकता हूँ। तो हाँ, तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ सॉल्यूट कितना, सॉल्यूट कितना, बोलो सॉल्यूट कितना होगा, 1.2 है, तो यहाँ पे पहले सॉल्वेंट लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू क्या 60, ठीक है। अगर मास की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर मैं मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ये 1 kg है सॉल्वेंट, तो ये लिख दिया। अब किसकी मास मुझे निकालना है, यूरिया का। तो यूरिया का मास निकालने के लिए वेट और नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है, बट उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मोलर मास भी चाहिए। तो यूरिया का मोलर मास है, तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो वेट ऑफ, यहाँ पे वेट लिख देता हूँ, तो स्मॉल m लिखो, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं W लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना है, ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए, हटाने के लिए मैंने इसे W लिख दिया है। क्लियर है बात। तो चलो कितना आ जाएगा, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा वो 1072, मास जो आएगा 1072 आएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो जरा वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, डेंसिटी पता है, वेट पता है सॉल्यूशन का, तो 1072 डिवाइडेड बाई कितना है, बोलो 1.25। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, मोलारिटी। इसको पुट कर दें तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है 1.2 डिवाइडेड बाई, यही है आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो हम लिखेंगे 1072 डिवाइडेड बाई 1.25, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, करेंगे ना। हाँ, एकदम क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ऐसे सॉल्व करना होता है, ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाए तो क्वेश्चन एक बड़ा बन जाता है, और वही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके IIT और किस में आते हैं, मेंस में आते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग कुछ स्पेशल, ये क्लियर है सबको, कुछ नहीं किया है। 1 kg सॉल्वेंट था, ठीक है, तो उसमें 1.2 मोल्स ऑफ क्या होगा, यूरिया का होगा। समझो बात को। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए ही, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमें डेंसिटी दिया हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया उसके लिए, क्योंकि एडिटिव नेचर है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ क्या कर दिया, सॉल्वेंट कर दिया। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया, हम मिला जैसे, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए, किससे, डेंसिटी के इस रिलेशन से। डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लिया हमने, क्योंकि डेंसिटी हमें दिया हुआ है, मास आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ से बस मोलारिटी उसके बाद हमने निकाल लिया। कोई डाउट नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। सबसे यूजफुल जो चीजें हैं, ठीक है ना, वो है कन्वर्जन, एक फार्मूला का दूसरे फार्मूला में।
और वही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी पे क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हैं तो इस टाइप के फार्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे बेटा। तो रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच बोलो, मोलारिटी कॉमा परसेंट वेट बाय वेट एंड क्या ले रहा हूँ डेंसिटी, इनके बीच क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं लिखूँ तो एक फार्मूला ये बना सकता हूँ कि मोलारिटी इक्वल टू 10 इंटू, ध्यान देना ये भी एक फार्मूला है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या है ये मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, इंटरमिक्सिंग फार्मूला है कि हमें अगर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पता है तो मोलर मास ऑफ सॉलिड पता है तो बस हम मोलारिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ज़्यादा हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका डिटेल फार्मूला इस रिलेशन पे अगर डिटेल फार्मूला की बात किया जाए तो मोलारिटी इक्वल टू मैं लिखूंगा 10 इंटू परसेंट क्या लिखूँ बोलो, वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन क्या लिख दूंगा, मोलर मास ऑफ क्या सॉलिड। ये मोलर मास है, ये मोलर मास है, समझना ये मोलर मास है ये, ठीक है। तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, जो उससे पहले भी अभी जो फार्मूला लिखा उसको भी याद रखना है। ये फर्स्ट रिलेशन है और तुमको ये ध्यान रखना है बेटा, याद रखना है, ये सब फार्मूला बहुत स्पेशल है, ठीक है ना। अगर तुमको नहीं पता चलेगा तो बहुत टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। टाइम नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, ठीक है। तो ये सब स्पेशल फार्मूला है। सेकंड किसके बीच रिलेशन बता रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, एम कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, स्मॉल एम मतलब मोलालिटी एंड क्या डी के बीच। तो अगर तुम यहाँ पे लिखोगे तो तुम लिखोगे स्मॉल एम इक्वल टू क्या 1000 इंटू कैपिटल एम, मोलारिटी लिखा गया है ध्यान रखना मोलारिटी है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इंटू डेंसिटी माइनस एम इंटू, ध्यान रखना है सब बताऊंगा, एम ऑफ क्या सॉल्यूट, ये एम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया मोलर मास हो गया, ध्यान देना ये मोलर मास है, ठीक है। और ये क्या है डेंसिटी वाला है, सॉरी ये मोलारिटी ही है, ये लिख देता हूँ मोलारिटी कि कंफ्यूजन ना हो, कुछ लोग इसको मोलर मास ना समझे, ये भी मोलारिटी ही है, ठीक है। ये भी मोलारिटी है, मोलारिटी 1 है, ये मोलारिटी ऐसे नोटेशन देते हो, कुछ लोग खोजने लगेंगे क्वेश्चन में कि मोलारिटी 1 मोलारिटी 2 कहाँ है, तो इसलिए ध्यान रखना है बस कि वो मोलारिटी है, ठीक है। तो ये दूसरा आपका फार्मूला हुआ, ध्यान रखना है सबको, ये रिलेशन एकदम ध्यान रखना है। और इस पे जेई और नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इस रिलेशन पे पूछा भी गया है डायरेक्ट फार्मूला कि आप जरा मेरे को बता दीजिए कि जब मोलालिटी और डेंसिटी के बीच जब रिलेशन आता है तो कौन सा फार्मूला फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है कि फार्मूला क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। समझ में आ रही बात सबको, क्लियर है सबको ये बात, ठीक है बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, आपका नेक्स्ट कमिंग फार्मूला, ठीक है। रूल थर्ड जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पहले ही बोल देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले ही स्टार मार्क लग जा रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ठीक है। और ये जान लो कि जो आज हम लोग चैप्टर मतलब शुरू किए हैं ये लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये आपको एकदम फार्मूला ध्यान रखना बेटा, और हमें याद रखना है कि हाँ हमको इस फार्मूला से इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ ये फार्मूला, ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन है ना, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी है ना, मोलालिटी इनटू क्या बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट, ये ध्यान रखना है किसके बीच, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलालिटी के बीच, मोलाल जिसको बोलते हैं हम लोग,
फार्मूला लिखूँ, चलो फार्मूला लिखता हूँ। और ये याद नहीं रहेगा तो मैं बहुत पूछूंगा तुमसे, बार बार पूछूंगा कि याद हो जाए भाई मेरे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सोल्यूट अपॉन क्या लिखूंगा बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन क्या, मोलर मास ऑफ क्या बोलो, सॉल्वेंट। ये मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों फार्मूला है बेटा, ये तीनों फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है और एकदम याद रखना है, ठीक है, कि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर ये फार्मूला तीनों कोई भी डाउट हो, देखो मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए हैं CTQ का, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। ये 3 स्पेशल जो मैंने फार्मूला लिखा है, बाकी आप याद रखो या ना रखो, आई डोंट केयर, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे वो सब तो इसमें आप इंटरचेंज नहीं कर पाओगे, तो वो सब तो याद रखना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे उसके बारे में नहीं बोलना है, मुझे इस तीन फार्मूला जो कि स्पेशल फार्मूला है इसके बारे में बोलना है कि ये बहुत यूजफुल है, हमें पूरा लिक्विड सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका यूज है। आप देखना सॉल्यूशन से हर साल बेटा 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। और आपको वो 2 क्वेश्चन तो किसी भी हाल में सॉल्व करना है। आप खुद सोचो ना, ये जो टॉपिक है ये 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड में भी आएगा, पहला बात। तो दूसरा बात, बोर्ड में जैसे ही आएगा आपको ये सारे फार्मूला याद रखने हैं। आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट बोर्ड में, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर आपका JEE और नीट के अंदर ये इम्पोर्टेंट तो है, हर साल यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। वो आपका सोल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो दोनों से मिला के ये पूछे जाते हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई अलग से नहीं चैप्टर है, वो इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है, बट वो एक तरह से चैप्टर ही है क्योंकि वो भी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको भी हमें क्लियर कर लेना है और पूरा समझ लेना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कब, नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 से 2 या 3 क्लास में उसको पूरा कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अपना लिक्विड सोल्यूशन का। ये सोल्यूशन स्टार्ट है क्योंकि सोल्यूशन यही से स्टार्ट होता है, कंसंट्रेशन टर्म से, तो ये आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।